तो हुआ क्या? जैसा कि मैं प्रीवियसली बता रहा था आपको, नज़र थी बोरिस येल्टसिन की। किसके ऊपर? कि gorbachev को अब हटाया गया है। ये सीपीएसयू का ना एक लीडर था। कहने का मतलब क्या था, जैसे मतलब मान लो कहानी बस इतनी सिंपल सी थी। कशिश, हमने डिस्कस करा सीपीएसयू के अंदर क्या होता था। जो पर्सन जनरल सेक्रेटरी होता था ना, उसको बाय डिफॉल्ट ये पोस्ट मिल जाती थी कि वो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बन जाएगा, है ना। जब ये यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बन गया ना गर्बाचौफ, तो उस टाइम पर फिर उसके बाद जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर ही आ गया था बोरिस येल्टसिन। और जाहिर सी बात है, जब ये जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर आ गया और गर्बाचौफ को कू होकर हटा दिया गया, कू कह लो कोई बात नहीं, कूप में जब उसको हटा दिया गया 1991 में, तब बोरिस येल्टसिन बन गया नया प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ, बोरिस येल्टसिन जो है, ध्यान से सुनना, ही इमर्ज एज नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कू। ये तख्ता पलट जो हो रहा था ना, इसने इसको अपोज करा। ठीक है, इसने इसको अपोज करा, ये तख्ता पलट नहीं होने दो, ऐसा नहीं होने दो। लेकिन कमीना तो था एटीट्यूड से। जो रशियन रिपब्लिक थी ना, जहां पर बोरिस येल्टसिन ने इलेक्शन जीत लिया था, अब उसका कंट्रोल उसके हाथ से जाने लगा था। आप कहोगे बात क्लियर नहीं हुई यार थोड़ी सी। कहने का मतलब क्या है, जैसे अलग अलग रिपब्लिक्स है ना, इसके 15 रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर के। कशिश, बात समझने की कोशिश करो। उनमें से रियल पावर किसके हाथ में एग्जिस्ट करती है सारे रिपब्लिक्स में से? रशिया ना। इसका मतलब 15 रिपब्लिक्स के 15 प्रेसिडेंट थे ना, ये कह सकता हूं मैं। लेकिन रशिया का अगर जो प्रेसिडेंट बन जाए तो उसकी तो बात ही कुछ निराली होगी ना। जैसे गर्बाचौफ था, गर्बाचौफ के खिलाफ हुए कू को शांत कर दिया इसने, बंदे ने, बोरिस येल्टसिन ने। लेकिन बोरिस येल्टसिन को, सॉरी, हाँ, मिखेल गर्बाचौफ के खिलाफ हुए कू को शांत कर दिया बोरिस येल्टसिन ने। बोरिस येल्टसिन जाकर बोलता है मिखेल गर्बाचौफ से, देखो भाई साहब, आपके खिलाफ हुई बगावत को, तख्ते पलट को तो शांत कर दिया मैंने, लेकिन आप एक चीज समझ रहे हो, सीपीएसयू के हमारे पार्टी के लोग नहीं चाहते कि आप राष्ट्रपति रहो हमारे देश के। हमारे देश के मतलब, सॉरी, रशिया के रहो, रिपब्लिक, रशियन रिपब्लिक के आप राष्ट्रपति रहो, नहीं चाहते। हट गया भाई गर्बाचौफ, सीधा साधा बंदा था, अच्छे मकसद से आया था। उसने कहा जब घर के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लोग ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या फायदा मेरा। सेंसिटिव था कशिश थोड़ा सा है, बुरा मान के चला गया घर वापस। लेकिन रशिया में फिर जब सीट खाली हो गई गर्बाचौफ की, वो रिफॉर्म्स कैसे ला पाया था? रशिया का प्रेसिडेंट था तभी तो ला पाया था ना इतने हैवी हैवी रिफॉर्म्स। मेन क्योंकि रशिया का जो प्रेसिडेंट बन जाए वो उसके पास रियल पावर है। गर्बाचौफ हट गया, कू भले ही शांत हो गया, लेकिन कू को शांत करने वाला था बोरिस येल्टसिन। ये नेशनल हीरो के तौर पर इमर्ज होकर आया। अब रशिया में सीट खाली हो गई ना गर्बाचौफ की, इसका मतलब अगर गर्बाचौफ हट गया यहां से, तो रिजाइन दे दिया अगर उसने, तो हुआ क्या, इसका नाम कुछ ऐसे फैल गया था कशिश रशिया के रिपब्लिक में, कि बोरिस येल्टसिन जो है वो एक नेशनल हीरो के तौर पर उभरेगा। और गर्बाचौफ बहुत एक्सट्रीम रिफॉर्म की बात कर रहा था, लेकिन ये बंदा हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, ये अच्छा है थोड़ा। इसने एक आइडेंटिटी बना ली, ऐसी एक इमेज बना ली, मतलब मार्केटिंग कर ली इसने अपने नाम की, एक तरीके से ब्रांड बना दिया अपने नाम को एक तरीके से। और ये इलेक्शन जीत गया, ही वन पॉपुलर इलेक्शन। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इसकी पावर जो है इसके हाथों से जाती हुई नजर आई इसको जैसे ही इलेक्शन जीता। क्योंकि कशिश, एक बात कनेक्ट करने की कोशिश करो, भाई क्या फर्क पड़ता है, तुम रशिया के हो कहीं के भी हो, अब लोग नहीं रुकने वाले। अब 15 के 15 रिपब्लिक्स में जो सरकारें गिरकर, कम्युनिस्ट और सोशल रिजीम हटकर अब जो डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट रिजीम आ गई हैं, लोग तो अब उसी का स्वाद चखना चाहते हैं। और लोगों ने फिर एक इंस्पिरेशन ली कि बगल वाली एस्टोनिया, लैटविया, ल्यूथेनिया में अगर सरकारें गिर गई हैं, तो रशिया में क्यों नहीं गिर सकती हैं। इलेक्शन ये जीत गया, लेकिन लोगों को विश्वास था कि यार ये ना एक तरीके से वो करेगा। लोगों को ये विश्वास था कि एक तरीके से अब ये इसमें उम्मीद है हमारी। लोगों को दिक्कत गर्बाचौफ से भी नहीं थी, अगर आप समझने की कोशिश करो। गर्बाचौफ जनता की वजह से नहीं हटा है, पार्टी की वजह से हटा, पार्टी की वजह से हटा ना। अब हुआ क्या, पावर जो थी, पावर शिफ्ट होने लगी। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स। सोवियत सेंटर मतलब कौन? रशिया वॉज द मेन सेंटर ऑफ ऑल द सोवियत यूनियन ना।
यूएसएसआर की सारी पावर रशिया के पास ना, पावर यहां से रशिया से शिफ्ट होकर कहां जाने लगी है देखो। बाकी 14 रिपब्लिक्स कह लो इसको, क्योंकि रशिया तो खुद एक रिपब्लिक है। बाकी 14 रिपब्लिक्स में डिवाइड होने लगी पावर, स्पेशली इन मोर यूरोपियनाइज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत यूनियन का वो पार्ट, वो ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। आप एक चीज आपको पता होनी चाहिए वर्ल्ड मैप में, एक चीज, रशिया यूरोप के अंदर नहीं आता कशिश। रशिया थोड़ा सा पार्ट यूरोप के अंदर आता है, ईस्ट साइड वाला। ज्यादातर रशिया एशिया के अंदर आता है। लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और लार्जेस्ट कंट्री ऑब्वियसली बात है एशिया की। लेकिन वो इतना ज्यादा फैली हुई है, उसका टेरिटोरियल एक्सटेंट इतना ज्यादा बड़ा है, दैट सम पार्ट इज ऑक्यूपाइड इन एशिया, सम नहीं, सॉरी, सम इन यूरोप, ज्यादातर इन एशिया। और मैं इसका एक हिंट दे दूं, अभी आपको याद आ जाएगा, देखो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप तो एक एडवांस में चीज जानते हो। याद है कशिश, उरल माउंटेन्स जो सेपरेट करते हैं रशिया में एशिया और यूरोप को? बस ये है कहानी वो। तो इसका मतलब उरल माउंटेन्स एशिया से क्रॉस करके जो उसके बाद वाली कंट्रीज है ना, यूरोप की साइड वाली, उसके बाद जो भी पार्ट है, जो भी उस टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट है, उधर बगावत शुरू हो गई। और ये अपने आप को डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया उन रिपब्लिक्स में, नाउ वी आर सोवरेन। सोवरेन मतलब वी आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली आजाद। हम अपने खुद के चुनाव कराएंगे, खुद के राष्ट्रपति, कॉन्स्टिट्यूशन सबको चुनेंगे। अब नाउ वी डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ यूएसएसआर, वी डो नॉट वांट टू लिव अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द टाइटल कि वी आर पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, वी आर पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। नहीं, समझ गए? इसका मतलब बोरिस येल्चिन जीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया, वो तमाशा ही देख सकता था। समझ गए? अब हम लोग थोड़े थोड़े रिपब्लिक्स की ना कहानी जान लेते हैं, थोड़ी थोड़ी। क्या कहानी है? जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है ना, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मतलब वो याद है? अब है, हमेशा मैं बताता हूँ कशिश, एक जान पांच स्थान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, तजाकिस्तान, ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे। आ जाएगा उसका नाम, डोंट वरी। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे ना, दे डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, और ये सोवियत यूनियन के साथ ही रहना चाहते थे। कहने का मतलब ये है, मैंने आपको ये वाली लाइन तो कभी बोली ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, कि 15 के 15 रिपब्लिक के अंदर बगावत शुरू हो गई थी और सारे के सारे अलग होना चाहते थे। यूएसएसआर के अंदर सबसे, मुझे सबसे पहले कंट्री बता दो कशिश कि कौन रहना पसंद करेगी, सबसे टॉप की कंट्री, कि यूएसएसआर टूटे ना, सबसे ज्यादा कौन चाहेगा? सबसे पहले तो रशिया चाहेगा। क्यों टूटने देना चाहेगा? सबसे पहले तो रशिया चाहेगा, मेन पावर है भाई, अड्डा है मेन पावर का। इसके साथ ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जोड़ लो, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये भी नहीं चाहती थी कि हम अलग हो। आगे की कहानी, दिसंबर 1991 में बोरिस येल्सिन की लीडरशिप के अंदर, ध्यान से सुनना, जो रशिया था, यूक्रेन और बेलारस, ये 3 मेजर रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के। आपको पता है ना, अब जहां पर रशिया वर्ड आ गया वहां पर तो वो मेन रिपब्लिक हो गई होगा। तो रशिया, यूक्रेन और बेलारस, ये जो 3 मेन रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, खुद डिक्लेयर कर दिया, सोवियत यूनियन जैसी अब दुनिया के अंदर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, सोवियत यूनियन नाम अब डिसबैंड हो गया है। ये बोलना एक संकेत समझ रहे हो? आप कल को ये बोलो कपूर खानदान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, अब सब अपना अपना देखो। कल को फैमिली की अथॉरिटी आपके हाथ में आई, आप दादी बने, आप ये बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? कि आपके सारे बच्चों पोतों को सब अपना अपना देखना है, अब आप सपोर्ट नहीं करने वाले, और टूट गया ये सब कुछ। अब सब अपनी अपनी फैमिली बसाओ, इस घर में नहीं रहेगा अब कोई भी। ठीक है, यही है यहाँ पर, सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। और जब ये डिसबैंड हो गया, जब यूएसएसआर ही नहीं रहा, तो ये जो पार्टी थी सीपीएसयू, ये तो यूएसएसआर की पार्टी थी ना, तो यूएसएसआर के साथ सारी चीजें टूट गई जो जुड़ी हुई थी जब यूएसएसआर ही नहीं रहा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन वॉज बैंड। अब नया फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी अपनाई गई। देख रहे हो कहानी कहां से कहां पलट कर आई है? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, इनको अपनाया गया कि अब जो भी सोवियत यूनियन से टूटने वाले रिपब्लिक्स जो हैं, अब वो रिपब्लिक्स तो रहेंगे नहीं कशिश, क्या बन जाएंगे वो बताओ?
अब वो रिपब्लिक क्यों रहेंगे, बताओ क्या बन जाएंगे? अब रिपब्लिक यूएसएसआर का पार्ट नहीं है तो क्या बन जाएंगे कल को वर्ल्ड में जाकर, बताओ? सेपरेट क्या बनेंगे? सेपरेट, वेरी गुड, सेपरेट कंट्री, सेपरेट नेशंस बन जाएंगे। ये बोला गया इन तीनों ने, ये मतलब ये तीनों अनाउंसमेंट यही तीनों कर रहे हैं, ठीक है? रशिया, यूक्रेन, बेलारस ने बोला। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मैं वैसे लिखवा दूंगा कि कौन सी तीन रिपब्लिक्स ने बोला था कि यूएसएसआर डिसबैंड हो चुका है, तो इन्होंने ही अनाउंस करा था। देख रहे हो कशिश, सबको उम्मीद थी कि रशिया छोड़ के रखना चाह रहा है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कह रहे थे हम तुम्हारे साथ रहना चाह रहे हैं, खुद ने ही आके अनाउंस कर दिया, खुद के लीडर्स ने। रशिया, यूक्रेन और बेलारस ने अनाउंस करा देयर इज नथिंग कॉल्ड अ टर्म एज सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन इज डिसबैंडेड, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इज बैंड, और कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जो है, जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक है, मतलब जो सोवियत यूनियन का अभी तक पार्ट थे लेकिन अब वो आगे जाके नेशंस बनेंगे, वो अपनाएंगे कैपिटलिज्म को अपनी आइडियोलॉजी और डेमोक्रेसी को अपनी आइडियोलॉजी। तो ये जो डिक्लेरेशन थी कि ये डिसइंटीग्रेट होने वाला है यूएसएसआर और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनने वाले हैं, और सॉरी मतलब ये कैसे बने ये तो बताया नहीं मैंने। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ ना, जब ये न्यूज़ आई कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होने वाला है, ठीक है, क्या हुआ कि इनमें से कुछ जो रिपब्लिक्स थे ना, अभी हमने पढ़ा, कशिश नीचे देखना, ये कहाँ गया, ये देखो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अलग नहीं होना चाहते थे ना, नहीं अलग होना चाहते थे ना। जी। इन्होंने एक डिक्लेरेशन दी कि दोस्तों, जो जो पुराने यूएसएसआर में रहना चाहता है और जो नहीं चाहता, रशिया, यूक्रेन, बेलारस ने तो बोल दिया देयर इज नथिंग कॉल्ड एज यूएसएसआर, लेकिन अगर जिसको ये आइडेंटिटी मेंटेन करनी है कि सोवियत यूनियन जैसा शब्द या फिर यूएसएसआर जैसा शब्द बरकरार रहे, बरकरार रहे, तो हम लोग, अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, हम लोग एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे CIS। अब ये पुराना यूएसएसआर CIS के नाम से जाना जाएगा। तो कशिश ये वाला क्वेश्चन आ सकता है पेपर में तंग करने को कि CIS किसका नेम था? क्या नेटो का नेम था, वॉर्सो पैक्ट का नेम था, यूएसए का नेम था, सिएटो का, सेंटो का, या फिर यूएसएसआर का यानी कि सोवियत यूनियन का नाम था? तो इसका मतलब है इसका, इनमें से इसका आंसर कुछ भी नहीं है। ये पता है इसको बोलना कैसे होता है? दिस वॉज अ टर्म दैट वॉज यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ दोज नेशंस जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स जो थे और जो चाहते थे कि अभी भी हमारी प्रीवियस सोवियत यूनियन वाली आइडेंटिटी बरकरार रहे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दिमाग में बैठ जाएगा। वो रिपब्लिक्स जो कि यूएसएसआर से अलग हो चुके थे, अब यूएसएसआर जैसी कोई चीज तो रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्यों दोबारा नाम नहीं रख सकते वो? क्योंकि रशिया, यूक्रेन, बेलारस ने बोल दिया कि यूएसएसआर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब भाई रशिया ने अगर बोल दिया ना, तो आप इसकी बात को मजाक नहीं ले सकते कि भाई तुम मत रहो इसमें लेकिन हम बना लेंगे यूएसएसआर। नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, लेकिन उस टेक्निकल चीजों में हमें नहीं जाना कशिश, ठीक है? हमको यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ने बैठे हैं, हमें एग्जाम निकालना है अपना। तो इन्होंने क्या करा, देयर वर सम रिपब्लिक्स लाइक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कि नहीं चाहते थे कि हम लोग अलग हों, बिखर बिखर के रहें, ठीक है? तुम लोग अलग हो जाओ लेकिन भाई हमें तो रहना है साथ में। फैमिली के अंदर मतलब मान लो 5 मेंबर्स हैं, 2 उनमें से बोल रहे हैं अलग हो जाओ, ठीक है? वो हो गए अलग, ये 5 मेंबर्स हैं, 2 3 4 5, लेकिन इनमें से ये 3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं होंगे अलग, हम अभी भी साथ में रहना चाहते हैं। इन्होंने बना ली CIS। अब ये 3 नहीं है यहाँ पर, मतलब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तो 5 होते हैं। ये समझ गए CIS का फंडा, समझ गए? तो यहां पर देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS के मतलब, CIS की फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये एक प्रकार से ना सरप्राइज की तरह आया दूसरे रिपब्लिक्स के लिए, स्पेशली सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। इन रिपब्लिक्स का एक्सक्लूजन का ये मतलब था, ये एक इशू था कि CIS के फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, मतलब छोड़ दो ये वाली लाइन, मतलब यार छोड़ो, हमें क्या करना, हम तो जान गए हैं। अब क्या हुआ आगे देखो, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज सक्सेसर स्टेट ऑफ द यूएसएसआर। वर्ल्ड में ये ना क्वेश्चन कैसा आएगा मैं पहले बता दूं। यहां तक ये पैराग्राफ के अंदर, ये इस वाले पैराग्राफ के अंदर यहां तक ये जो पेज है ना, यहां तक ये वाला,
यहां पर पूरा ये प्रोसेस है डिसइंटीग्रेशन का। जब आपको क्वेश्चन आएगा ना कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट क्या निकले, आफ्टर इफेक्ट्स क्या निकले, ये है आफ्टर इफेक्ट्स, एक के बाद एक। नंबर वन आफ्टर इफेक्ट है फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, ठीक है, सीआईएस। दूसरा, रशिया अब जो था वर्ल्ड में एक्सेप्ट करा गया कि यूएसएसआर को यानी कि सोवियत यूनियन को अब रशिया के नाम से जाना जाएगा। तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो सीट थी पहले यूएसएसआर की यानी सोवियत यूनियन की, अब वो सीट डायरेक्टली मिल गई रशिया को। मैंने बताया था ना 5 परमानेंट मेंबर्स, मैंने एक क्लास में बात भी करी थी इसके बारे में, याद है? उनके पास वीटो पावर होती है और वो होती है, दे आर वेरी पावरफुल। यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना, याद है? और रशिया। इसके बाद तीसरा तीसरा चेंज क्या है वर्ल्ड के अंदर, रशिया जो था उसको एक्सेप्ट करा गया कि सभी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कमिटमेंट जो कि सोवियत यूनियन ने निभा रखी थी, अब डायरेक्टली वो रशिया निभाएगा। चौथा चेंज वर्ल्ड के अंदर क्या आया, जो न्यूक्लियर स्टेट थी ना, याद है कि यही 5 परमानेंट मेंबर्स के तौर पर एक्सेप्ट करा जाता था उनको, न्यूक्लियर स्टेट। मैंने पूरा मुद्दा भी बताया था आपको एनपीटी का कि इंडिया साइन नहीं करता, कहता डिसमेट्री है, ये 5 परमानेंट मेंबर्स के पास तो रहती है पावर, है ना, और ये कहते हैं कि दूसरों पे बंदिशें लगाओ। तो इट टुक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस। कहने का मतलब क्या है, ये पता नहीं इतनी भयंकर अंग्रेजी क्यों लिख देते, आराम से समझा दो ना। सारी जितनी सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स थी ना, उनमें से सिर्फ ये बोला गया कि रशिया ही एक न्यूक्लियर स्टेट है और किसी के पास था ही नहीं न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। और इसने यूएसए के साथ मिलकर जब ये रशिया बन गया, मतलब यूएसए से यूएसएसआर से कन्वर्ट होकर जब ये रशिया बन गया, तो इसने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स निभाए। और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स आप जानते हो कशे, जिसको कहते हैं आर्म्स कंट्रोल, यानी कि ट्रीटीज टू एंड, टू डिसमेंटल, टू कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो पुराना सोवियत सिस्टम था, पांचवा चेंज का कंक्लूजन ही मान लो इसको, पुराना यूएसएसआर जो था, इट वॉज डेड एंड इट वॉज बरीड फॉर एवर, ये नाम खत्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बाकी क्वेश्चंस वगैरह मैं नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाऊंगा, ठीक है।